हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है और क्या हमें गिवन है। देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। लिखा हुआ यहाँ पर साफ साफ फाइंड। फिर आगे कह रहा है ऑफ ए टीचर एंड वेरीफाई दैट, और हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ भी करना है, वेरीफाई करना है। तो पहला काम तो ये हो गया था हमारा। सेकंड काम क्या कह रहा है यहाँ पर हमें करने के लिए, कह रहा है सेकंड काम के लिए वेरीफाई करना है। क्या चीज़ वेरीफाई करनी है, देखिए एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होगा, वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो हमें ये दो नंबर दे रखे हैं, इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों चीज़ें, ये वाला भाग और ये वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करने जा रहे हैं। देखिए हमें दे रखा है इसके अंदर 26 एंड 91। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम। तो 26, तो कल बताया था मैंने आपको इसके अंदर कि जब भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के अंदर हम 2 से डिवाइड देते हैं। तो 2 का डिवाइड देंगे 26 में, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, और 2 का डिवाइड देंगे 6 में तो 3 टाइम, और 13 का डिवाइड 13 में 1 टाइम जाएगा। इस प्रकार 91 ले लेते हैं हम। तो 91 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है। और इस प्रकार मैंने बताया था रोल नंबर थर्ड का, थर्ड से डिविजिबिलिटी बताई थी मैंने आपको कि इन डिजिट को क्या करना, हमें सम करना है। और सम करने पर क्या आना चाहिए आपका, 3, 6, 9 आना चाहिए। सम करने पर क्या आना चाहिए, 3, 6, 9। तो इसका सम करेंगे अपन हम, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 10 का सम वापस करेंगे हम, 10 का सम वापस करेंगे तो 1 + 0 = 1 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर 3, 6, 9 नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार इसके अंदर 3 का, 2 का और 5 का भी नहीं जाएगा यहाँ पर। तो इसके अंदर अब जाएगा हमें डिवाइड, जाएगा इसके अंदर केवल 7 का। देखिए 7 का किस प्रकार जाएगा, इसमें डिवाइड है 7 1 जा 7। यहाँ पर हमारे पास में रिमाइंडर बच गया 2, 2 और 1, 21 हो गया। 2 और 1 क्या हो गया हमारे पास में 21। 7 का डिवाइड देंगे हम 21 में, तो ये जाएगा हमारे पास में 3 टाइम। अब ये हुआ 13 मिल गया हमें। 13 का डिवाइड देंगे 13 में, 13 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 1 टाइम। तो इस प्रकार हमें 26 के प्राइम फैक्टर मिले हैं 2 × 13, और 91 के प्राइम फैक्टर मिले हमें 7 × 13। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो भी प्राइम फैक्टर हमने किए हैं 26 के और 91 के अंदर, जो चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर, जो चीज़ दोनों के अंदर क्या है, नंबर कॉमन है, वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 13 दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो 13 यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसी प्रकार एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम इसका। तो जो चीज़ कॉमन है सबसे पहले उसको लिख दो आप। 13 दोनों के अंदर कॉमन था, लिख दिया। अब जो चीज़ बच गई है उसको भी आप लिख दो। तो यहाँ पर 2 बच गया था और 7 भी बच गया था, यहाँ पर इसको भी हम लिख देंगे। अब इनका क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारे पास में, 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 7। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो 7 × 6 = 42।
हासिल का हमारे पास क्या आ गया 4, 7 2 जा 14 और ये 4 क्या हो गया आपका 18 हो गया। तो इस प्रकार हमने HCF निकाल लिया और ये हमारे पास में LCM भी आ गया। और हमें ये तो हमारा हुआ दोनों मिलाकर, पहला काम हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ है। सेकंड टास्क सेकंड में कह रहा है हमें, सेकंड में हमें ये कह रहा है कि LCM इंटू HCF। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू कह रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी नंबर लिए हमने उन दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे। तो LCM हमारा 182 आया था, HCF हमने 13 निकाला था, और जो नंबर है हमारे पास में नंबर थे हमारे वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 26 और 91। इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखिए, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, तो यहाँ पर 6 आ गया। हासिल का हमारा 2 बचा। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 104 आएगा। 104 में 2 ऐड करेंगे तो ये 106 हो जाएगा। हासिल का हमारे पास क्या बच गया 10। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, और 10 कितना हो गया 23। इसी प्रकार इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में क्या आएगा 2366। तो इस प्रकार जो हमारा सेकंड टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया। तो HCF भी हमने निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया। फिर जो क्वेश्चन के अंदर हमें वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था, वेरीफाई करने के लिए कह रहा था यहाँ पर वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया LCM और HCF का मल्टीप्लाई किया, और दोनों नंबर गिवन थे हमें उन दोनों का भी प्रोडक्ट किया। तो दोनों का दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसलिए ये ट्रू है, सही है। इस प्रकार अब अगला करते हैं हम। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास में 510 एंड 92। इन दोनों का भी हमें यही काम करना है। तो सबसे पहले हम इसके क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 510 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 92। तो बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि जब भी लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो हम क्या करते हैं उसमें उस नंबर में 2 से डिवाइड देते हैं। तो 2 का डिवाइड देंगे हम, तो 2 का डिवाइड 5 में जाएगा 2 टाइम। फिर हमारे पास में यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। इस 1 को इस वाले 1 के पास में लिखेंगे तो ये हो गया 11। अब 2 का डिवाइड देंगे हम इसे 11 के अंदर, तो ये जाएगा 5 टाइम। फिर वापस हमारे पास में 1 रिमाइंडर बचेगा, और ये 0 इसके पास में लिखेंगे तो ये हो गया 10। 2 का डिवाइड 10 में जाएगा 5 टाइम। देखिए अब लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, तो हम इसमें 2 का डिवाइड नहीं देंगे। तो फिर इसके अंदर देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे हमें। तो इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले 5 और 5 हो जाएगा हमारे पास में 10। 10 में 2 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 का हम क्या करेंगे सम करेंगे। 1 + 2 = 3। तो ऐड करने पर 3 6 9 आता है, तो हम क्या करते हैं उसमें 3 से डिविजिबल कर देते हैं। तो इस प्रकार ये नंबर है हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हम इसमें 3 का डिवाइड करेंगे। तो 3 का डिवाइड देंगे तो 2 के अंदर तो नहीं जाएगा, इसके अंदर 25 में जाएगा 8 टाइम। रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 1, और ये 5 आ रहा है वो इसके पास लिख देंगे हम। तो ये 15 हो गया
3 का डिवाइड 15 में जाएगा 5 टाइम। फिर वापस हम चेक करते हैं कि इसमें भी 3 का डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 का हम सम करके देखते हैं तो ये आ रहा है 4, जो कि 3, 6 और 9 नहीं आ रहा है, इसलिए इसके अंदर अब 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके अंदर अब 5 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं हम इसमें। 5 का डिवाइड 8 के अंदर 1 टाइम जाएगा और हमारे पास में रिमाइंडर बचेंगे 3। फिर ये 5 दिख रहा है लास्ट वाला, इसके हम पास लिख देंगे 3 के, तो ये 35 हो गया। 5 का डिवाइड 35 के अंदर जाएगा 7 टाइम, और 17 के अंदर 17 का ही डिवाइड जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में 92, तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे। तो 2 का डिवाइड 9 में जाएगा 4 टाइम। 1 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में, 1 के पास में ये लास्ट वाला 2 लिख देंगे, तो ये हो गया 12 है। 12 के अंदर 2 का डिवाइड जाएगा 6 टाइम। फिर लास्ट में हमारे पास में 6 आ रहा है, तो वापस 2 का डिवाइड देंगे। 2 का डिवाइड देंगे 4 के अंदर 2 टाइम और 6 में 3 टाइम, और लास्ट में हमें मिल रहा है 23। तो 23 से ही डिविजिबल होता है। तो इस प्रकार हमें क्या क्या मिल गया देखिए। 510 के फैक्टर में 510 के फैक्टर में मिल गया हमें 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के अंदर में मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए HCF निकालते हैं इसका हम। तो HCF कैसे निकालेंगे देखिए। HCF में बताया था मैंने आपको कि जो चीज़ कॉमन हो उसको लिखते हैं। तो 2 ऊपर भी आ रहा है, 2 नीचे भी आ रहा है, और कोई भी चीज़ इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो HCF इसका हो गया 2, पहला काम हो गया हमारा। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब आगे LCM और निकालते हैं इसका। LCM बताया था मैंने आपको, सबसे पहले जो चीज़ कॉमन है उसको लिख दो। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है दोनों के अंदर, वो भी हम क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे मल्टीप्लाई के रूप में। यहाँ पर 3, 5, 17, फिर 2 और ये 23, ये सब बच गया। और अब हमें क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो ये आ गया 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से, और फिर 2 से, और 23 से भी। तो 30 को क्या करेंगे, हमें 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51, इंटू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 को 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 2 जा 4। और अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 46 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 46 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और हासिल का हमारे पास में आ गया 4। 46 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में 230, और ये 4 इसके अंदर हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2, 3 और 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया। तो ये दोनों मिलाकर LCM और HCF मिलाकर हमने क्या किया है, फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया है। अब हमें क्या करना है, सेकंड टास्क कंप्लीट करना है, जो कि होता है हमारा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM हमारा आया था
23,460 और HCF था हमारा 2। और नंबर क्या थे हमारे पास में, नंबर जो थे हमारे पास में 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 हासिल का 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 1 क्या आ जाएगा 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, 46,920। इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो ये सेकंड वाला टास्क भी हमने पूरा किया है। तो जो कि दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इस प्रकार ये भी क्या है, ट्रू हो गया। इस प्रकार अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड भाग है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए 336 एंड 54। तो 336 के अंदर प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर 54 के भी क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 का डिवाइड देंगे हम 3 में तो 1 टाइम, 1 हमारे पास में क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया। 1 के पास में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये हो गया 13। 13 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम। फिर हमारे पास में 1 रिमाइंडर रह गया और ये 6 इसके पास में लिखेंगे तो ये हो गया 16। 16 का वापस क्या करेंगे, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम। फिर लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वापस इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड देंगे 1 में तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 16 में देंगे 8 टाइम, 8 में 4 टाइम। फिर लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास में 4 आ रहा है। फिर 2 से डिविजिबल करेंगे हम इसको, तो ये आ गया 4 टाइम और 4 में 2 टाइम। फिर 2 आ गया, इसमें क्या करेंगे हम, 2 से डिविजिबल करेंगे, 4 में जाएगा 2 टाइम और 2 में जाएगा 1 टाइम। अब इसमें 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे हमें तो 3 आएगा। तो 3 का 21 में डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम और 7 का डिवाइड जाएगा 7 में 1 टाइम। इसी प्रकार 54 में 2 का डिवाइड जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 का डिवाइड देंगे 5 में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 हमारे पास में क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया और ये 4 उसके पास में लिख देंगे तो ये हो गया हमारे पास में 14। 2 का डिवाइड देंगे 14 में तो 7 टाइम। अब इसमें 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, 3 का देखते हैं क्या जाता है या नहीं जाता है। तो 7 और 2 को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, सम कर देंगे तो ये आ रहा है 9, जो कि सही है। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें 3 का डिविजिबल कर देंगे। तो 3 का 27 में 9 टाइम डिविजिबल होता है, फिर 3 का 9 में 3 टाइम और 3 का 3 में 1 टाइम। तो इस प्रकार हमें 336 के और 54 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर प्राप्त हो गए। देखिए तो यहाँ से मिल रहा है हमें को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 में हमें मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें HCF। HCF क्या होता है, जो चीज़ दोनों के अंदर कॉमन होती है वो HCF होता है। तो 2 दोनों के अंदर आ रहा है, 3 भी दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गई, इसका HCF हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब LCM लिखेंगे। LCM में 2 और 3 ये तो कॉमन थे, इसलिए हमने इनको एक एक बार लिख लिया, 1 1 टाइम लिख लिया। अब हमारे पास में 2 2 2 3 टाइम तो ऊपर बचा है, तो 3 टाइम हमने ऊपर लिख लिया और ये ऊपर 7 भी बचा है हमारे पास में और 3 इंटू 3 भी बचा है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
48 और यहाँ पर 7 भी हमारे पास में और फिर 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। सेवन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 हासिल किया हमारे पास में 5 बच गए। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 28 में 5 को क्या करेंगे सम करेंगे तो यह आ जाएगा 33 इंटू 9 है ही। अब 9 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 6 जा 54 हासिल का 5, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32, तो 3 हासिल का लग जाएगा वापस। तो 27, 9 को 3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे 27 और ये 3 क्या हो जाएगा 30। तो इस बार वापस हमने क्या कर लिया HCF और LCM वापस निकाल लिया, तो हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ। और हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें प्रूफ करना है कि LCM इंटू HCF वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो देखिए LCM हमने निकाला था यहाँ पर, अभी यार LCM हमने निकाला यहाँ पर 3024 और HCF था हमारा 6 और जो टू नंबर थे हमारे पास में वो हैं 336 इंटू 54। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24 हासिल का 2, 6 2 जा 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 हासिल का 1। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 1 लगा देंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसी प्रकार इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 144 ही आएगा। इस प्रकार हमने सेकंड टास्क भी क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो जो कल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो वो रूल आपको पता होने चाहिए, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर कर सकते हो। उससे हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। HCF निकालने के लिए क्या होते हैं, जो भी हमारे पास में नंबर होते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ कॉमन है, ठीक है, जो भी चीज़ क्या होती है कॉमन होती है उसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी हमें प्राप्त होता है, गेट होता है, वही हमारा LCM होता है HCF। और LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन था उसको लिखने के बाद में जो बच गया है, रेस्ट पार्ट है हमारा, उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं और उन सब को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो चीज़ मिलती है हमें, वही उसका क्या होता है, LCM होता है। तो ये था शॉर्ट रूप में मैंने समझाया आपको LCM HCF कैसे निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।